हाँ तो भी नमस्कार, राम राम दोस्तों। क्या हो? बढ़िया। आज हम पढ़ने वाले हैं, मैं आपके लिए लेकर आया हूं बहुत ही बेहतरीन वीडियो, जिसमें आप पढ़ेंगे राजस्थान की पशु संपदा। और 1% पक्का, 1% डेफिनेट, और बहुत ही मस्त अंदाज में पढ़ने वाले हैं। जाइएगा मत। वीडियो जो है वो लंबा नहीं होगा, कम से कम 20 मिनट का, ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम 20 मिनट का वीडियो होने वाला है। और बहुत ही मस्त अंदाज में पढ़ेंगे। जितने भी पशु हैं राजस्थान में, जितने भी पशु हैं उसकी हम नस्लें पढ़ेंगे। क्या? हाँ, गदान छोड़ के। ठीक है, चलो भी। सबसे पहले बात करते हैं गाय। गाय की प्रमुख नस्लें कौन कौन सी हैं? तो एक ट्रिक है इसकी, थार में साका मनाया है, थार में साका मनाया है। मैं एक बार लिखता हूं, फिर हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। थार में साका, साका मनाया है। थार में साका मनाया है, मनाया है। ठीक है भी। अब इसमें जो नस्लें आएंगी वो इसको देखेंगे, एक्सप्लेन करेंगे हम कौन कौन सी नस्लें हैं। देखिए, था से हो जाएगा थार पारकर। थार पारकर बहुत ही बढ़िया नस्ल है, थार पारकर। बाड़मेर मालानी क्षेत्र में पाई जाती है। रै, रै से हम दो बनाएंगे, रै से दो बनाएंगे। एक तो बनाएंगे राठी, राठी। एक बनाएंगे राठी। कहाँ पाई जाती है? जहाँ लाठी है। लाठी सीरीज अपने जैसलमेर बाड़ यहाँ पर पाई जाता है, जैसलमेर में। लाठी सीरीज है ना, भूगर्भिक जल पट्टी है मीठे पानी की। तो राठी, राठी कहाँ है? जहाँ लाठी है। ध्यान देना, रै से हो जाएगा राठी, और रै से हो जाएगा राठी, और रै से हो जाएगा रेंडा। रेंडा। इसको अजमेरा भी कहते हैं, इसको अजमेरा भी कहते हैं, अजमेरा। और इसको ध्यान देना, अजमेरा भी कहते हैं, और इसको गिर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? गिर। गिर नस्ल की गाय। ठीक बात, ओके। राठी के लिए दो तीन बातें बता देता हूं। राठी का शोध केंद्र कहाँ है? राठी का शोध केंद्र कहाँ है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ, राठी का शोध केंद्र कहाँ पर बना हुआ है। उसके बाद में बात करेंगे राठी गाय के लिए प्रजनन केंद्र कहाँ है, प्रजनन केंद्र। ठीक बात, ओके सर। अब मैं बताता हूं आपको, राठी गाय का जो प्रजनन केंद्र और शोध केंद्र है, दोनों अलग अलग है, दोनों अलग अलग है। ये जो है ये बना हुआ है अनूपगढ़ में। कहाँ बना हुआ है? अनूपगढ़। ठीक बात है गुरु जी, बहुत ही शानी बात बताइए थे। और ध्यान देना, प्रजनन केंद्र कहाँ है? नोर, नोहर। नोहर कहाँ पर है? हनुमानगढ़, हनुमानगढ़। हाँ, नोर भादरा, नोर भादरा, हनुमानगढ़। क्लियर? ठीक है सर। ये तो अपने राठी की बात कर ली है। मैंने राठी डिटेल से ऐसे बताइए कि क्योंकि यहाँ पर ये प्रश्न बनता है इंपॉर्टेंट। मे से हो जाएगा मेवाती। क्या हो जाएगा? मेवाती। मेवाती आपके अलवर भरतपुर। और सा से हो जाएगा सांसौरी, सांसौरी जालौर वाले क्षेत्र में सांसौरी। और का से हो जाएगा कांकरेज, कांकरेज। कांकरेज जो है, ध्यान देना, कांकरेज और ये दोनों मिलती जुलती नस्लें हैं। और मैं से हो जाएगा मालवी। क्या हो जाएगा? मालवी, मालवी। ये जो आपके ना से हो जाएगा नागौरी, नागौरी। नागौरी नस्ल की गाय फेमस नहीं है, बल्कि यहाँ के बैल फेमस है, ध्यान देना। है से हो जाएगा हरियाणवी। हरियाणा टच जिलों में पाई जाती है। सीकर, चूरू, झुंझुनू। सीकर, चूरू, झुंझुनू, हनुमानगढ़, यहाँ पर पाई जाती है हरियाणवी। क्लियर? एक बार दोबारा देख लो। थार में साका मनाया है, थार में साका मनाया है। था से थार पार कर, रै से राठी, रेंडा। रेंडा को अजमेरा कहते हैं, इसको गिर भी कहते हैं। मे से मेवाती, सांसौरी, कांकरेज, मालवी, नागौरी। हाँ, नागौरी। और ध्यान देना यहाँ पर क्या है? हरियाणवी। ये आपकी गाय की नस्लें कंप्लीट हो गई हैं। अब हम बात करेंगे इसकी विदेशी नस्लें। क्या करेंगे? इसकी विदेशी नस्लें देखेंगे गाय की। गाय की विदेशी नस्लें देखेंगे एक बार। विदेशी नस्लें आपको मेरे साथ एक जयकारा लगाना है, मेरे साथ आपको जयकारा लगाना है, बहुत ही शानदार है। ठीक है, लगाओ, तैयार हो जाओ। देखो, मैं लिखता हूं जय हो, जय हो, जय हो बापू, जय हो बापू। बोलो साथ साथ, जय हो बापू, जय हो बापू आसाराम की। क्या गुरजीत कौन बोला मैं? जय हो बापू आसाराम री, आसा रामरी। बोलना पड़ेगा एक बार। इससे आपको विदेशी नस्लें आ जाएंगी। वो कौन ही आसाराम थे? सोचो, आप जो सोच रहे हो वो गलत सोच रहे हो। जय हो बापू आसाराम की। जय से हो जाएगा जर्सी, जय से हो जाएगा जर्सी, अमेरिका गया। जय से हो जाएगा जर्सी। हॉलिस्टन। क्या हो जाएगा? हॉलिस्टन फ्रीजियन, हॉलिस्टन फ्रीजियन। ठीक बात। एच एफ बोलते हो आप जिसे, क्या बोलते हो? एच एफ। हाँ, शॉर्ट में बता देता हूँ, एच एफ। और ध्यान देना, बापू, बा से हो जाएगा ब्राउन स्विस, ब्राउन स्विस। इसको स्विस ब्राउन भी लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? स्विस ब्राउन। ध्यान देना। अब बात करेंगे आ से हो जाएगा आयर सायर। क्या हो जाएगा? आयर सायर। हाँ, सायर। बहुत ही सुंदर गाय है, बहुत सुनिए, बहुत ही सुनिए, बहुत ज्यादा। यानी कैटरीना कैफ ने लिया हो, आ गा खड़ी कर दियो तो फैल है बा। गा सुनिए बहुत ज्यादा। यानी पूछे आपको सबसे सुंदर गा बताओ, आयर सायर। आयर सायर ऐसे याद रख लो कि आयर सायर गाय है, वो शायरी बहुत ज्यादा करे। क्या करे? शायरी करे। ए अवस्था सुनी बहुत है, ए अवस्था के सुनी ज्यादा है। ठीक है, ओके। ठीक है, याद हो जाओ। एक बार मिटा किए हो।
आयर सेल, ठीक, क्लियर। तो ये क्या हो गया, हमारा गाय की नस्लें कंप्लीट हो गई हैं। आगे बढ़ेंगे, आगे हम बात करेंगे कौन सी नस्ल बात करेंगे, हम बात करने वाले हैं भेड़। किसकी बात करेंगे, भेड़। कोई समस्या नहीं है, भेड़ की प्रमुख नस्लें देखेंगे, प्रमुख नस्लें, भेड़ की प्रमुख नस्लें देखेंगे, ठीक है। तो मामा, मामा की कला सोने जैसी है, ट्रिक क्या है, मामा की कला, मामा की कला सोने जैसी है। आपने बोला सर हमने मान लिया सोने जैसी है, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल एकदम 16 आना सच्ची बात है। मामा की कला सोने जैसी है, मगर, मगर प्यारे विद्यार्थियों बापू भेड़िया है, बापू भेड़िया है को नहीं, लेकिन अपन मानना है बापू भेड़िया है। इससे आपको क्या हो जाएगा, भेड़ की नस्लें हो जाएगी याद, बापू भेड़िया है, ठीक है गुरुजी मान ली बात। अब देखो बात करते हैं, मामा की कला सोने जैसी है, तो इसमें कौन कौन सी नस्लें आएंगी, तो माँ से हो जाएगा क्या, मारवाड़ी मालपुरी, मारवाड़ी मालपुरी, ठीक है। माँ से क्या हो जाएगा, मारवाड़ी, तो मारवाड़ी तो मारवाड़ में पाई जाती है, आपको पता ही होगा मारवाड़। और माँ से हो जाएगा मालपुरी, क्या हो जाएगा, मालपुरी। मालवी गाय की नस्ल है, मालपुरी इसकी है। भेड़ के पास माल बहुत होता है, भेड़ के पास माल होता है, इसीलिए तो ऊन होती है तो माल होता है, ध्यान रखना। माल, माल समझो ये थे माल, मालपुरी, मालपुरी जो है। अब उसके बाद में बात करेंगे कला, कला से हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों आपकी फेवरेट भेड़, भेड़ चोकला, क्या हो जाएगा, चोकला। आगे बात करेंगे, चोकला को छापर कहते हैं, शेखावाटी कहते हैं, और भारतीय मेरिनो कहते हैं, भारतीय मेरिनो कहते हैं, आगे बताऊंगा। उसके बाद में सोना से हो जाएगा सोनाडी, क्या हो जाएगा, सोनाडी। मेरी फेवरेट बेड़ा के, हाँ सोनाडी किया है, अभी बताऊंगा था। सोनाडी, सोनाडी को चनौथर भी कहते हैं, चनौथर, चनौथर इसलिए कहते हैं चरते वक्त इसके कान जो है वो जमीन को छूते हैं, स्पर्श करते हैं, हाँ कान बहुत लंबा, इडा कान होगा। तो बात करते हैं जैसी, जैसी से हो जाएगा जैसलमेरी, क्या हो जाएगा, जैसलमेरी, ओके वेरी गुड। आगे बढ़ेंगे, उसके बाद में मगर से हो जाएगा मगरा, क्या हो जाएगा, मगरा। क्या गुरुजी आ खट पाइए, बीकानेर साइड में पाइए, पुगल मगरा। बा से हो जाएगा बागड़ी, क्या हो जाएगा, बागड़ी। इस भेड़ की खास बात है कि इसका मुंह जो होता है काला होता है, मुंह, हाँ मुंह काला हुआ है। पू से हो जाएगा पुगल, क्या हो जाएगा, पुगल, पुगल बीकानेर साइड में, ठीक है। भेड़िया मतलब भेड़। तो ये क्या है, भेड़ की नस्लें हैं, ये क्या है, भेड़ की नस्लें। एक बार फिर देख लो कि मामा की कला सोने जैसी है, क्या गुरुजी मान ली बात। उसके बाद में मगर बापू भेड़िया है, मगर बापू भेड़िया है। और मगर, मगरा और पुगली बीकानेर क्षेत्र में पाई जाती है, ध्यान देना। मगरा, मगरा इसको चोकला, चोकला की बात करते हैं, चोकला की बात बता देता हूं आपको मैं। चोकला भेड़, चोकला के अन्य नाम क्या क्या है, क्योंकि ये पेपर में आता है। चोकला, चोकला को कहते हैं छापर, क्या कहते हैं, छापर, नाम सुना होगा आपने ताल छापर। उसके बाद में इसको कहते हैं शेखावाटी, क्या कहते हैं, शेखावाटी। उसके बाद में इसको इसको कहते हैं भारतीय मेरिनो, क्या कहते हैं, भारतीय मेरिनो। मेरिनो नस्ल की भेड़ जो है वो ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में पाई जाती है, इसलिए इससे तुलना की जाती है, क्योंकि इसकी जो ऊन होती है वो बेस्ट क्वालिटी की होती है। और ध्यान देना, चोकला नस्ल की जो भेड़ है हमारी, यहाँ पर इसके लिए बात करें कि इसका अनुसंधान केंद्र कहाँ है, इसका अनुसंधान केंद्र कहाँ है, अनुसंधान केंद्र। तो ये कोडम देसर में, कहां पर है, कोडम देसर। क्या गुरुजी कोडम देसर कहाँ है, कोडम देसर, कोडम देसर, कोडम देसर बीकानेर में, कहां पर है, बीकानेर, बीकानेर, ओ बीकानेर है प्रधान, बीकानेर, क्लियर, ठीक बात। तो चोकला मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखना पड़ेगा, चोकला भेड़, क्लियर, समझ में आ गया ना। आगे बढ़ेंगे, अब हम बात करेंगे विदेशी नस्ल, किसकी बात करेंगे, विदेशी नस्ल। बातें तो खूब है, लेकिन मैंने आपको वादा किया है कि 20 मिनट से ज्यादा वीडियो नहीं होगा, क्योंकि इसमें नस्लें बताने का मैंने प्रयास किया है। विदेशी नस्लें देखिए, विदेशी नस्लें देखिए कौन कौन सी विदेशी नस्लें, डोकरी रूसी रे, डोकरी, डोकरी रूसी रे, डोकरी रूसी रे, ठीक बात है गुरुजी। डो यानी डोरसेट, क्या हो जाएगा, डोरसेट, एक मिनट, कोरिडेल, डोरसेल, कोरिडेल, रूसी से हो जाएगा रूसी, हाँ तू क्या मी रूसी मेरे को नहीं। रे से हो जाएगा रेम्बुले, क्या हो जाएगा, रेम्बुले। ये एक बार पेपर में आगे भी रेम्बुले।
तो आपसे पूछा जा सकता है कौन सी नस्ल भेड़ की विदेशी नहीं है, कौन सी है। एग्जामिनर कैसे भी घुमा फिरा के पूछ सकता है, लेकिन हमें फंसना नहीं है। ध्यान देना, मैंने आपको बताया है डोकरी रूसी ये विदेशी नस्ल की गाय है। उसके बाद में हम बात करें पीछे, देखिए हमने सीधी बात की है कि मामा की कला सोने जैसी है। कितनी प्यारी ट्रिक है, मामा की कला सोने जैसी है मगर बापू भेड़िया है, मगर बापू भेड़िया है। और भेड़िया से याद रखो किसकी नस्ल है, भेड़ की। किसकी है, भेड़ की। और पीछे एक बार फिर जाइए, हमने पढ़ा क्या, हमने पढ़ा है ये गाय, गाय पढ़ी। थार में साका बनाया है, क्या बात है, थार में साका बनाया है। उसके बाद भी हमने पढ़ा कि विदेशी नस्लों की बात करी, गा की। जय हो बापू आसाराम की, जय हो बापू आसाराम की, ये नहीं भूलोगे आप, जय हो बापू आसाराम री। जर्सी होलिस्टन फ्रीजियन सर्वाधिक दूध देने वाली गाय, सर्वाधिक दूध, सर्वाधिक दूध होलिस्टन फ्रीजियन, इसलिए इंपॉर्टेंट, इसलिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। समझ में आ गया ना गुरुजी, आगे। अब बात हम कर रहे हैं किसकी बात कर रहे हैं, भेड़ हो गया, ठीक है। एक बात और बता देता हूं यहां पर नोट लगा के, सिंपल सी बात है, याद रख लेना। केंद्रीय केंद्रीय भेड़, केंद्रीय भेड़ प्रजनन प्रजनन एवं एवं अनुसंधान, केंद्रीय भेड़ प्रजनन एवं अनुसंधान केंद्र कहां पर है, अनुसंधान केंद्र कहां पर है प्यारे विद्यार्थियों, मोस्ट से मोस्ट इंपोर्टेंट है। ध्यान देना, ये कहां पर है, वल्लभ नगर। कहां पर है, नहीं वल्लभ नगर थोड़ी है, अविका नगर। कहां पर है, अविका नगर, अविका नगर। अविका नगर कहां पर है, टोंक। कहां पर है, टोंक। क्लियर, समझ में आ गया ना, शानदार। ठीक है सर, आगे बढ़ो। अब आपकी गाय होगी, भेड़ होगी, अब हम बात करेंगे भैंस, बफेलो। बफेलो की बात करने वाले हैं, भैंस। देखिएगा भैंस की प्रमुख नस्लें कौन कौन सी हैं। भैंस की प्रमुख नस्लें जो हैं, इसमें एक ट्रिक है कि रामू सूरत जाना, रामू सूरत जाना, और वहां पर मेरा बाप बैठा है, उससे भैंस लाना। ठीक बात। ट्रिक क्या है, रामू, रामू सूरत जाना, रामू सूरत जाना, कोमा मेरे बाप से, मेरे बाप से भैंस लाना, भैंस लाना। भैंस लाना क्षेत्र कहां पड़ता है, जयपुर में। हाँ, भैंस लाना काला संगमरमर के लिए फेमस है। भैंस लाना, मेरे बाप से क्या लाना, भैंस लाना। तो बाप शब्द इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपने भेड़ पढ़ी थी, वहां भी बाप शब्द आया था, है ना, मगर बापू भेड़िया है। यहाँ भी क्या है, बापू आ गया। देखो बापू शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आप बहुत बहुत कुछ याद कर सकते हो। रा से क्या हो जाएगा, रा से हो जाएगा रावी, मुर्रा, मुर्रा, सूरती, सूरती। मैं बता दूं वो कौन सी इंपॉर्टेंट है, बाकी नस्ल तो सारी याद रखनी है। जाफराबादी, जाफराबादी, नागपुरी, नागपुरी। में से हो जाएगा महसाणा, गुजरात से आई है महसाणा। उसके बाद में हो जाएगा रे से हो जाएगा रथ, हाँ रथ, अभी भैंस की नस्ल है। और बा, पे, बा से हो जाएगा बदावरी, बदावरी, इसको बदावरी भी कहते हैं, बदावरी, बदावरी। और पै से हो जाएगा पंडरपुरी, क्या हो जाएगा, पंडरपुरी। ये लो भैंस खत्म, भैंस खत्म। क्लियर। और केंद्रीय भैंस प्रजनन अनुसंधान केंद्र कहां पर है, वल्लभ नगर उदयपुर, वल्लभ नगर उदयपुर। कहां लिखूं, ये लिख देता हूँ नोट लगा के, एक मिनट मुझे जगह बनाने दो, कहाँ लिखना है, कहाँ लिखना है, यहाँ लिख देते हैं। केंद्रीय, केंद्रीय भैंस, केंद्रीय भैंस प्रजनन, केंद्रीय भैंस प्रजनन एवं अनुसंधान, केंद्रीय भैंस प्रजनन एवं अनुसंधान केंद्र, ये कहां पर है, तो गुरुजी वो तो है वल्लभ नगर, उदयपुर, वल्लभ नगर उदयपुर। समझ में आ गई बात, समझ में आ गई, क्या गुरुजी आ गई। अब बात करें आप भैंस की, तो भैंस ज्यादा कट है, तो भैंस ज्यादा है अपने राजधानी में, जयपुर अलवर साइड में ज्यादा है, और कम कट है, कम कट है जैसलमेर में। ठीक, भैंस खत्म। उसके बाद में बात करते हैं ऊंट, तो गुरुजी ऊंट पर बिठा होगा, बिल्कुल। देखो ऊंट पूरे भारत में, पूरे भारत में ऊंटों के मामले में प्रथम स्थान पर है राजस्थान। सबसे ज्यादा ऊंट कहां पाए जाते हैं, राजस्थान में पाए जाते हैं। लेकिन विडंबना है ये है कि हमारी जो पशु गणना हुई थी उसमें ऊंटों में गिरावट आई है, बहुत ज्यादा। ऊंटों में क्या आई है, गिरावट, लगभग -34 के आसपास ऊंटों में गिरावट आई है, ऊंटों की संख्या में गिरावट आई है। लेकिन ऊंट सबसे ज्यादा है राजस्थान में, तो प्रथम स्थान पर है ऊंटों के मामले में, प्रथम स्थान।
आपको बता देता हूं, राजस्थान जो है वो तीन ही पशुओं में क्या है, प्रथम स्थान पर है। तो मैं यहां लिखता हूं कौन कौन से में प्रथम स्थान पर है हम। राजस्थान जो है वो पूरे भारत में कौन कौन से पशु धन में प्रथम स्थान पर है। सबसे पहले ध्यान देना कि गधा, क्या गधा, गधा जो है वो राजस्थान में सब जगह मिलेंगे आपको, गधे सब जगह मिलेंगे। गधे आप देख लेना, दाएं देखना, बाएं देखना, ऊपर देखना, नीचे देखना, चारों तरफ गधे हैं। तो देखना गधे कहां पर है। अब जो वीडियो देख रहे हैं वो सोच रहे होंगे कि हमारे हमारे क्षेत्र में गधे ज्यादा है, नहीं, गधे सबसे ज्यादा है अपने बाड़मेर में है वैसे तो, लेकिन यहां पर बात करें तो गधे राजस्थान में सबसे ज्यादा है। गधे पूरे भारत में अगर बात करें कि गधे सबसे ज्यादा कहां पर है, प्रश्न आता है, ये मजाक की बात नहीं है, प्रश्न आता है कि गधे सबसे ज्यादा कहां पर है, तो राजस्थान। कहां पर है, राजस्थान। अब भाई साहब गधे भी नहीं है, बकरी बहुत है, के हाँ बकरी बहुत है, दाएं बाएं कहीं देख लो आप, बकरियां बकरियां हैं। तो ध्यान देना राजस्थान जो है वो बकरियों के मामले में भी प्रथम स्थान पर है, बहुत बकरी है, ध्यान देना बकरी ज्यादा है। और ऊंट भी ज्यादा है, ऊंट। तो इन तीन के मामले में हम फर्स्ट पोजीशन पर हैं, इन तीन के मामले में हम पहले स्थान पर है, ध्यान देना ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और अगर बात करें कि कई विद्यार्थी ये भी कहते हैं कि अपने पशुधन है, उसमें पशुधन में सबसे ज्यादा पशु राजस्थान में कौन सा है। तो राजस्थान की अगर बात करें, राजस्थान में सबसे ज्यादा पशु कौन से है, राजस्थान में सर्वाधिक पशुधन कौन कौन सा है, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पशुधन देखो, सबसे ज्यादा पशुधन राजस्थान में कौन सा है, तो गाय, क्या है, सबसे ज्यादा गाय है हमारे, गाय है, बकरी है, गाय, सॉरी पहले आओ बकरी, पहले आओ बकरी, एक मिनट, बकरी है, बकरी सर्व ज्यादा है, गाय है, भैंस है, और फिर 4 नंबर पर भेड़ है, 4 नंबर पर की है भेड़ है। तो राजस्थान में सर्व ज्यादा पशुधन कौन सा है, बकरी, गाय, भैंस, भेड़। समझ में आ गई बात, हाँ ठीक है। अब बात करते हैं ऊंट की, हमारी बात ऊंट की चल रही थी भाई साहब। ऊंट में कौन कौन सी नस्लें हैं, तो ध्यान देना, एक ट्रिक लिखता हूं, एक गोग्गू नाम का छोरा है, गोग्गू, गोग्गू समझ गया, गोग्गू शॉर्ट में नाम, लाडगो नाम है, गोग्गू। गोग्गू बीकानेर नाचने जासी, नाचने जासी देसी भाषा की ट्रिक है, बीकानेर नाचने जासी। गोग्गू के कोई के दिमाग में जच गई भैया, अब गोग्गू कहां जासी, बीकानेर नाचने जासी, गोग्गू बीकानेर नाचने जासी, क्लियर, ठीक है गुरुजी बताओ। देखो मेरे का देखो, सबसे पहले इससे करेंगे हम गोमठ, गोमठ क्या करेंगे, गोमठ। गू से करेंगे गुर्रा, क्या करेंगे, गुर्रा, मुर्रा नहीं है, मुर्रा भैंस की है, ये है गुर्रा, ठीक है। बीकानेर से कर देंगे बीकानेरी, बीकानेरी, बीकानेरी बहुत ज्यादा है, ध्यान रखिए रे। हाँ, नाचना के नाचना, नाचना गांव जो है वो जैसलमेर का अपने मरुस्थल प्रसार के लिए भी जाना जाता है। यानी रेगिस्तान का मार्च जब आप पढ़ते हो राजस्थान के भौतिक प्रदेश में, तो आप सुनते हो इस गांव के बारे में, नाचना गांव, नाचना गांव वही है। तो वहां पर एक नस्ल है नाचना जासी, मतलब जैसलमेरी, जैसलमेरी, क्लियर। तो ऊंट की ये प्रमुख नस्लें कौन कौन सी है, गोग्गू, बीकानेर, नाचने जासी। अन्य नस्लों में बात करें, इसकी अन्य नस्लें भी हैं, अन्य में बात करें तो कौन कौन सी है, जैसे केसपाल आ गया, गुर्रा आ गया, नहीं केसपाल नहीं आया, केसपाल या केरूपाल भी बोलते हैं, केसपाल, कच्छी, सिंधी, सिंधी, ये भी अन्य नस्लें, अलवरी, अलवरी, अलवरी। एक और है फेमस नस्ल, गोमठ आ गया, नाचना आ गया, ठीक है। अब बात करेंगे एक नस्ल और है जो आजकल पेपर में छाई हुई है, एक नस्ल है आपकी खराई, खराई ऊंट। कौन सा ऊंट है, खराई, खराई ऊंट। इसकी विशेषता क्या है, तैरता है ये भाई साहब, तैरता है ये ऊंट। अपना जो गुजरात का कच्छ का रण है, खंबात की खाड़ी है ना, वहां ये ऊंट देखने को मिलता है, खराई ऊंट है। कौन सा ऊंट है, खराई, खराई ऊंट है, यानी तैरने वाला ऊंट है। ये प्रश्न आजकल पेपर में छाया हुआ है, तो मैंने आपको बता दिया। ऊंट की प्रमुख नस्लें, ऊंट सबसे ज्यादा कहां पर है, जैसलमेर में, और कम कहां पर है, प्रतापगढ़ में, कम कहां पर है, प्रतापगढ़। देखो ऊंट सर्वाधिक कहां है, तो गुरु जी ऊंट सारों ज्यादा तो जैसलमेर में है, बिल्कुल है, बिल्कुल। और कम कहां पर है, तो कम ध्यान देना, कम जो है वो आपका प्रतापगढ़, प्रतापगढ़। ऐसे याद रख लो कि महाराणा प्रताप, महाराणा प्रताप के पास ऊंट था क्या,
नहीं था, घोड़ा था और हाथी था। तो कम जो है वो प्रतापगढ़, कम कहां पर है, प्रतापगढ़ में है, और ऊंट सारों ज्यादा खड़ा है जैसलमेर में, क्योंकि मरुस्थल साइड में क्या है, ऊंट पाया जाता है, रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है ऊंट को, ये आपको पता ही होगा। ऊंट के मामले में ऊंट महोत्सव भी मनाया जाता है बीकानेर में। ऊंट महोत्सव कब मनाया जाता है, बीकानेर में मनाया जाता है जनवरी में। कहां मनाया जाता है, जनवरी में मनाया जाता है। ये चीज आपको मैंने बता दी। उसके बाद में हम कौन सा पढ़ेंगे, ऊंट हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है गुरु जी। अब मैं देख लेता हूँ वीडियो कितने मिनट हो गया है, टाइमिंग दिखाओ सर। ठीक है, तो घोड़े की बात कर लेते हैं। घोड़े, घोड़े सर्वाधिक बीकानेर में है, न्यूनतम डूंगरपुर में है। घोड़े सर्वाधिक कहां है, बीकानेर, और न्यूनतम कहां पर है, तो ये डे काम करेगा, डूंगरपुर, डूंगरपुर तो कहां है, डूंगरपुर, ठीक है। अब बात करेंगे अपन कि इसकी नस्लें कि क्या है, इसकी नस्लें पढ़ेंगे। तो मामा, मामा काठियावाड़ी, मामा काठियावाड़ी। मामा शब्द हमने कहा यूज किया था, मामा शब्द किया था भेड़ में। मामा की कला सोने जैसी है मगर बापू भेड़िया है, मगर बापू भेड़िया, भूलना नहीं है, याद रखना है। और मामा यहां भी आ गया, मामा भाई साहब यहां भी आ गया। तो मामा और बापू पेंडो कौन थोड़ा लग रहा, मामा काठियावाड़ी, मामा काठियावाड़ी। तो एम कुड़कुड़ से नस्ल हो जाएगी, मालानी हो जाएगी और मारवाड़ी हो जाएगी, मालानी मारवाड़ी, मालानी, और एक हो जाएगी थारी मारवाड़ी। मारवाड़ी ध्यान रखियो, मारवाड़ी कॉमन है, मारवाड़ी भोता की नस्ल है मारवाड़ी। तो मारवाड़ी थाने पेपर में पूछे वो, मारवाड़ी, और एम हो जाओ काठियावाड़ी, के जो काठियावाड़ी। चलिए इतनी बात है, इतनी बात है भाई, घोड़े की तो इतनी बात है। और कर्णत की कर लियो ची, मामा काठियावाड़ी, मालानी, मालानी बढ़िया नस्ल है, मारवाड़ी है, काठियावाड़ी भी, अभी बढ़िया नस्ल है। ये घोड़े की नस्ल है। घोड़े सबसे ज्यादा कहां पाए जाते हैं, तो घोड़े सबसे ज्यादा बीकानेर में है, और कम कहां पर है भाई साहब, घोड़े की कम कहां पर है, डूंगरपुर, कम कहां पर है, डूंगरपुर। सही लिखा है मैंने, हाँ सही लिखा है, कोई दिक्कत ही नहीं है। दिख रहा है आपको, देखो, घोड़े सर्वाधिक बीकानेर, न्यूनतम डूंगरपुर। देखो न्यूनतम कैसे याद रखेंगे, न्यूनतम में घोड़े, अड़े अड़े, ये याद रखो, डे डे डूंगरपुर, डे डे डूंगरपुर, क्लियर। तो यहां तक हमने पढ़ लिया है, बहुत ही मस्त अंदाज में पढ़ा है। एक बार फिर अपन देखते हैं क्या क्या पढ़ा हमने, क्या क्या पढ़ा है। देखो, सबसे पहले हमने प्रमुख नस्लें पढ़ी हैं आज। मैंने कहा था 20 मिनट का वीडियो बनाऊंगा मैं, उसके बाद मैटर तो और भी है लेकिन बनाऊंगा नहीं। देखो, सबसे पहले थार में साका मनाया है, थार में साका मनाया है। उसके बाद में इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, राठी है, मैंने इंपॉर्टेंट भी लगाया है कि आपको याद क्या रखना है। थार में साका मनाया है, रेंडा, ये भी इंपॉर्टेंट लगा देता हूं। उसके बाद में ये छोड़ो, आगे बढ़ो। विदेशी नस्लें, जय हो बापू आसाराम री, जय हो बापू आसाराम री, उसमें आपको बता दिया मैंने, सर्वाधिक दूध एचएफ। उसके बाद में भेड़, भेड़ की बात करें तो भेड़ ध्यान रखना, मारवाड़ी, मालपुरी, चोकला, चोकला इंपोर्टेड है भाई साहब, चोकला इंपोर्टेड है। सोनाड़ी चनौथर, सोनाड़ी चनौथर, ये मेरी फेवरेट भेड़ है भाई, ये मेरी फेवरेट है। क्यों है मैंने बताया नहीं, अब बता देता हूँ कि गुरु जी फेवरेट किए है? देखो, देखो फेवरेट यह है कि चै से चनौथर, चै से चौथा। भेड़ में अपना जो राजस्थान का स्थान है पूरे भारत में, वो चौथा स्थान है। कौन सा स्थान है, चौथा। इसीलिए मैं इसको याद रखता हूं बस, कि चनौथर चौथा, चनौथर चौथा, ठीक। आगे बढ़ो। चोकला, छापर, शेखावाटी, मेरिनो, भारतीय मेरिनो, भारतीय मेरिनो कहा जाता है। इसका अनुसंधान केंद्र कहां पर है, कोडम देसर, बीकानेर, कोडम देसर की बावड़ी है यहाँ पर, कोडम देसर बीकानेर। विदेशी नस्लें, डोकरी, रूशीरे, डोकरी, रूशीरे, ये आपको याद हो गया होगा। ये है केंद्रीय भेड़ प्रजनन अनुसंधान केंद्र, कहां पर है, अबिकानगर, मालपुरा टोंक, अबिकानगर, मालपुरा टोंक। भैंस, रामू सूरत जाना, वहां मेरा बाप है, मेरे बाप से भैंस लाना, ठीक। इसमें रावी कोई खास बात नहीं है। मुर्रा, ओहो बहुत जोर की भैंस है। खुंडी भैंस भी बोला, खुंडी, खुंडी, ये हाँ, सिंह बड़ा तकड़ा होगा। सूरती, जाफराबादी, पंगोना ले लियो। नागपुरी, और मे से महसाणा, और रै से रथ, बदावरी, ये भी इंपॉर्टेंट है, बदावरी। और पंडरपुरी कोई खास को नहीं, अलियो, ओ बहुत जोर है, बहुत ही खतरनाक है, बहुत ज्यादा। प्रथम स्थान कौन सा है, प्रथम स्थान में था, समझिए कौन आया, गधा, बिल्कुल, बकरी, बिल्कुल, ऊंट है ही, बड़े बड़े ऊंट। तो राजस्थान में सर्वाधिक पशुधन कौन से, राजस्थान में कौन से हैं, तो बकरी, गाय, भैंस, भेड़। ऊंट की गोगू, बीकानेर, नाचने दासी, दचगिएगा जाओ गो, थारे क्या को रुको। गौ से गोमठ, गोमठ ऊंट, गोमठ ऊंट फलोदी, गोमठ ऊंट कहाँ है, फलोदी, फलोदी जिला बन गया फलोदी, हाँ के हाँ। बाकी ढो दिया सारा, बाकी लगभग ढो दिया, 9 जिला ढो दिया बताया, हाँ। मैं ही मंड्या, मैं ही ढोया, ठीक है भाई। गुर्रा, गुर्रा भी इंपॉर्टेंट है, बीकानेरी। राजस्थान में सबसे ज्यादा बीकानेरी है, सर्वाधिक यही है,
सर्वाधिक ये नाचना भी इंपॉर्टेंट है भाई साहब, नाचना, हाँ नाचना बड़ा सुंदर होता है ये नाचना, ठीक है। उसके बाद में जैसलमेरी, उसके बाद में खराई ऊंट, आजकल छाया हुआ है पेपरों में, खराई ऊंट पूछ लेते हैं। उसके बाद में केसपाल, कच्छी, सिंधी, गुर्रा, अलबरी, ये एक्स्ट्रा है, या आपसे आपको उलझा देगा, ये पूछेगा निम्न में से ऊंट की कौन सी नस्ल नहीं है, निम्न में से ऊंट की कौन सी नस्ल नहीं है, तब इसमें ये डालेगा सिंधी, अलबरी, केसपाल, और एक और डाल देगा कोई मालपुरी, माल जो भी है मालवा, समझ में आया ना। तो इतना वीडियो हमने बढ़ाया है, बहुत ही बेहतरीन अंदाज में बनाया है, एनर्जी के साथ। आपको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है चैनल को, बिल्कुल करना है, डेफिनेट करना है, क्योंकि ऐसी ही वीडियो मैं लेकर आऊंगा ट्रिक के साथ, सारा आपको ज्योग्राफी कवर करा दूंगा ट्रिक के साथ, वादा करता हूं। ध्यान देना, अभी तो स्टार्ट किया हमने, अभी तो ये शुरुआत है, देखो आगे आगे होता है क्या, आगे आगे होता है क्या, ये क्या रह गया, हाँ घोड़ा जाना ही होते हैं, मामा काठियावाड़ी, मामा काठियावाड़ी, क्लियर, हाँ घोड़ा, हाँ समझ में आया ना। अश्व प्रजनन अनुसंधान केंद्र कहां पर है, अपने जोड़बीड़ में, लिख देता हूं, नीटा पर कह दिया वो बताइए को नहीं। अश्व प्रजनन, याद आ गया जान सके, अश्व प्रजनन अनुसंधान अनुसंधान केंद्र घटा हो क्या गुरुजी, ओ तो जोड़बीड़ में घटा है, जोड़बीड़। बात बहुत है बताने खातर टाबरो, बात बहुत है। जोहड़बीड़, जोहड़बीड़ कहां पर है, बीकानेर, वो बीकानेर बहुत है यार, बीकानेर, वो बीकानेर है प्रधान। देखो अब बीकानेर, जोड़बीड़ की बात करा, जोड़बीड़ में एक चीज और है, एक चीज मेरे चांस कहीं और याद आ गई, बोलो क्या याद आ गई। जोड़बीड़ में है केंद्रीय उष्ट्र, केंद्रीय उष्ट्र, केंद्रीय उष्ट्र प्रजनन अनुसंधान केंद्र। कहां पर है, जोड़बीड़, जोहड़बीड़, केंद्रीय उष्ट्र प्रजनन अनुसंधान केंद्र कहां पर है, जोड़बीड़। इतनी बात करांगा क्योंकि वीडियो फिर ज्यादा लंबो हो जाएगा, वीडियो लेंदी हो जाएगा, फिर से देख कौन पाऊंगा, थे फिर यहाँ कागज टपा रखे मास्टर यही करे बकवास करे, ठीक है। तो वीडियो ले जाऊंगा मस्त मस्त, लेकिन वादा करो कि आप आओगे क्लास में और मेरे चैनल पर आप वीडियो देखोगे, बहुत ही मस्त अंदाज में पढ़ेंगे, बहुत जबरदस्त। आज तो की को नहीं, आज तो ये नॉर्मल है ना, हाँ ठीक, थैंक यू, ओके बाय। हाँ कर दो सर।